Hello students, today I will explain you exercise 6G. Students, firstly I explain you list common multiples. List common multiples means क्या होता है आपका, जो आपका सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो होता है, एंड इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं LCM, यानी कि L फॉर लिस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल. ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ टू और मोर नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ईच ऑफ द नंबर्स. अब मैं आपको इसको एक इजी लैंग्वेज से समझाती हूँ. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके मल्टीपल्स कैसे लिखे जाते हैं. अगर आपको याद नहीं है तो आपको मैं बता देती हूँ. जो मैंने आपको एक्सरसाइज 6A एक्सप्लेन की थी उसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल के बारे में ही सिखाया गया था. तो जिन बच्चों को कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं या फिर आप भूल चुके हैं तो वहाँ से वो वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा. बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो देख सकते हैं आप मल्टीपल्स क्या होते हैं. जैसे कि आपको इसने कहा है मल्टीपल्स आपके जैसे शुरू के जो नंबर होते हैं जैसे कि फर्स्ट 5 फर्स्ट 2 इस तरह से, या फिर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर उसने गिवन नहीं किया है तो आपको एक तरह से टेबल लिखना है. आपको किसका, जो नंबर दिया है आपको, तो 12 दिया है तो 12 का यहाँ पे लिखेंगे टेबल. फिर उसके बाद मल्टीपल 18 है तो 18 का टेबल लिखेंगे. अब आपको यहाँ से जो कॉमन है दोनों के अंदर वो सर्कल करने हैं सबसे पहले. तो जो फर्स्ट आपका जो सर्कल जो किया हुआ है ये कॉमन है, क्या है, 36 है. सेकंड क्या है, 72. ऐसे इसको जब आप टेबल को आगे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ से आपको और भी क्या मिलेंगे, ऐसे ही आपको ये मिलेंगे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे. ठीक है, लेकिन आपको उसने कहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि सबसे कम, यानी कि सबसे छोटे वाला मल्टीपल लेना है आपको यहाँ से. तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा स्टूडेंट्स. यहाँ पर जैसे कि आपका सबसे पहले 2 मल्टीपल आए हैं यहाँ पर, कॉमन आए हैं. कौन से हैं वे, 36 एंड 72. यहाँ पे लिख दिया कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 के क्या है, 36 72. ठीक है, तो जो सबसे छोटा इसमें कौन सा है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे छोटा कौन सा है, दोनों में भी 72. ये तो कॉमन है एक तरह से, लेकिन अगर बात करें इन दोनों में भी सबसे छोटा कौन सा है तो आपका आंसर होगा 36. जैसे लिखा है, वी फाइंड दैट 36 इज द लोवेस्ट और द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18, यानी कि 12 और 18 का जो सबसे छोटा आपका मल्टीपल है वो है 36. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो है आपका एलसीएम जो है स्टूडेंट्स वैसे 2 टाइप्स होता है. एक तो आपका एलसीएम किस तरह से फाइंड करना है, एक तो होता है आपका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है आपका एलसीएम डिवीजन मेथड से. किससे होता है स्टूडेंट्स, फिर से याद रखेंगे. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है. फिर से एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ. एलसीएम होता है आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल. इसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलसीएम. ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं. कैसे होते हैं, फर्स्ट होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड होता है आपका डिवीजन मेथड. सबसे पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक्सप्लेन करूंगी. आपके क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज का 6G है उसके ए पार्ट से. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है 50 60. तो सबसे पहले वैसे मैं आपको क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इसका फर्स्ट मेथड है वो है फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर्स गिवन बिलो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहले आपको कौन सा मेथड यूज करना है यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टाइप होते हैं. तो 1 कौन सा है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, सेकंड आपका डिवीजन है. तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर तो क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले आपका पार्ट जो है 50 एंड 60. सबसे तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों के ही आपको क्या निकालने हैं, यहाँ से प्राइम नंबर निकालने हैं लेकिन अलग अलग करके. तो सबसे पहले आप अपनी क्या लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे. जैसे कि आपको पता है कि डिजिट क्या है, पहली 50 है तो 50 को हमने यहाँ पे लिख लिया है. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इवन डिजिट है या फिर ओड डिजिट है. तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैसी डिजिट है आपकी, क्योंकि लास्ट में आपकी जो वंस प्लेस जो है वो यहाँ पे 0 है. तो ये कैसी डिजिट है आपकी, इवन डिजिट है. तो इवन डिजिट हमेशा मैंने आपको क्या बताया, सबसे शुरू में आप उसे 2 से कट करेंगे. किससे करेंगे, 2 से कट करेंगे. मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ. अगर आपकी इवन डिजिट जो होती हैं वो क्या होती हैं, 0 2 4 6 8 वंस प्लेस पर होता है. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा इसको कट किससे चलेंगे, करके 2 से. सबसे पहले 2 से ही कट करना. ओके, उसके बाद अगर आपकी ओड डिजिट होगी, ओड डिजिट स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से 3 से 5 से 7
9 एंड सो ऑन, इस तरह से होती है। तो सबसे पहले आप इसको किससे कट करेंगे, अगर इस तरह की कोई डिजिट आती है वंस प्लेस पर लिखी हुई, तो सबसे पहले आप उसको कट करेंगे 3 से, 3 से नहीं कट हो रहा है तो 5 से, 5 से नहीं कट हो रहा है तो 7 से, 7 से नहीं कट हो रहा है तो 9 से, इस तरह से चलेंगे। लेकिन इवन डिजिट जो होगी आपकी वो हमेशा 2 से कट होगी, उसके बाद जो होगी आपकी चेंज होती चली जाएगी, फिर वो ओड में ही चेंज हो जाती है, इसलिए वो दूसरे नंबर से कटती है। वरना जब तक आपकी एक तरह से ये समझ के चले आपकी ओड डिजिट है तो सॉरी इवन डिजिट है तो वो आपकी 2 से ही कट होगी, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको मैं यहाँ पे साइड में डिवाइड करके चेक करके आपको बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहले आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करने का प्रोसीजर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट डिजिट आपकी क्या है 5 है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट जो आपका ये टेबल है वो क्या है 2 का है। तो 2 के 5 जो है 2 से क्या है बड़ा है, तो 5 जब 2 से बड़ा है और लेकिन ये क्या है आपका 5 2 के टेबल में आता नहीं है, ठीक है। तो जब ये बड़ा है तो इसका 0 की तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं 5 जो है 2 के टेबल में आता नहीं है, लेकिन तो 2 2 जा 4 चलाएंगे इससे छोटा, तो 5 में से 4 गया, क्या बचेगा 1, ऊपर से आप नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 0, तो 2 5 जो आपका कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया, तो कट हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो ये वाला नंबर है ये तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर, ये तो लिखा है ना मैंने पहले से यहाँ पर, एंड जो इसका क्वाड्रेंट आया वो आप ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो ये नंबर है आपका वो यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इससे आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेंट है वो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट कहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है, इससे इसको डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अब 25 आपका कैसा नंबर आ गया, जैसे आप देख सकते हैं वंस प्लेस पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आपका 5 लिखा है। तो 5 आपका किस में आता है, ओड डिजिट में आता है। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो 3 से कट होगा, अगर 3 से कट नहीं हो रहा है तो 5 से होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 25 आपका 3 के टेबल में नहीं आता है, ये आपका 5 के टेबल में आता है। तो उसको आप क्या करेंगे 5 से, 5 तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, इसमें तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 का टेबल ईजी भी बहुत होता है। तो 5 5 जो आपके हो गए 25। अब क्या बचा आपके पास, 5 बचा, फिर से 5 1 जा 5, यानी कि आपको ये जब तक डिविजिबल करना है जब तक आपका 1 ना आ जाए लास्ट में, ठीक है। यानी कि जब तक आपका प्राइम फैक्टर क्या होना हो जाए 1, लास्ट में यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक आपको इसको प्राइम फैक्टर से काटना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो भी यहाँ टेबल होगा वो आपका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, जिसके केवल जो खुद के टेबल से कट होता है, दूसरे के टेबल से कट नहीं होता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के चलेंगे। यहाँ पर आपको केवल वही नंबर लेना है जो प्राइम फैक्टर हो, सॉरी जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। उसके बाद है आपका 60 को आप ले लेते हैं। अब यहाँ पे 60 जो है आपका स्टूडेंट, अब फिर से चेक करेंगे कि इवन है ओड है। तो जैसे मैंने आपको बताया 0 अगर लास्ट वंस प्लेस पर है तो क्या है वो आपकी इवन है। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से कट करेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि डिवाइड करके यहाँ पे आप साइड में चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 2 3 जा 6, 0 नीचे उतारेंगे, 0 पे जब इसका टेबल नहीं चलेगा यहाँ पे वापस 0 लगा के छोड़ देंगे। इस सिचुएशन में हमेशा मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं 2 3 जा 6 तो चला लेते हैं, यहाँ पर 2 3 जा 6 तो चला लेते हैं, लेकिन जब क्या करते हैं 0 को नीचे लिखते हैं फिर से करने के लिए, क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए, तो क्या करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं कि 0 तो कट नहीं होगी 2 से, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें ऐसे ना छोड़े इसको, इस 0 को आप यहाँ पर वापस भी लिखें, ओके। तो ये आपका जो क्वाड्रेंट है वो आएगा यहाँ पर। अब 30 हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे फिर से, तो 2 के टेबल से कट जाएगा 15 बार। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन गया, ये ओड बन गया, ओड नंबर बन गया। तो अभी ये किसके टेबल में आता है, सबसे पहले 3 से कट करेंगे, 5 3 5 जा 15 और फिर आपका 5। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान रखें यहाँ पे छोटे नंबर ही लेके चले, क्योंकि अगर आप छोटे नंबर शुरू में कट कर देंगे जो फिर जो लास्ट में जो आपका आना होगा नंबर जैसा भी आना होगा, जैसे कि लाइक 17 है 13 है, कुछ नंबर आपके ऐसे आएंगे जो आपके खुद के टेबल से कटेंगे। तो लास्ट में आप बड़ी डिजिट आपको ये भी रहेगा कि हाँ शुरू में आपने 2 से कटा, फिर 3 से, फिर मतलब एक सीक्वेंस भी लेके चलेंगे प्राइम नंबर की। तो इससे आप बड़ी इजी तरीके से क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, दोनों के आपने यहाँ पर क्या निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर जो आपके प्राइम फैक्टर है वो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 5 × 5, ठीक है। इसी तरह से प्राइम फैक्टर ऑफ किसके लिखेंगे, 60 के लिखेंगे। 60 के प्राइम फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें कि मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है आपको, यहाँ से 50 और 60 का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ, क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ किसका निकाल रहे हैं आप, 50 एंड 60 से निकाल रहे हो एलसीएम।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है, एक काम करें, जो सबसे पहले कॉमन है उनको आप सर्कल करेंगे। तो कॉमन कौन सा है आपका, ये वाला 2 है, और कोई 2 तो मैच नहीं हो रहा है इसमें क्योंकि कोई 2 नहीं है। अब ये वाला जो 5 है ये इससे मैच हो रहा है आपका, ठीक है। अब जो आपका जो लेफ्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कॉमन है सबसे पहले तो उनको लिख लें यहाँ पे। अब जो इसके अंदर जो बचे आपके नंबर उनको भी लिख लें। तो क्या बचे आपके पास 5, 2 × 3। अब इसको क्या करेंगे आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सबकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। 2 5 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है इसका, ध्यान से देखें। 2 5 जा कितने होते हैं 10, 10 5 जा कितना हो गया आपका 50, ठीक है। 52 जा कितना हो गया आपका 100, और 103 जा आपका कितना हो गया 300। इस तरह से करना है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप साइड में इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 2 5 जा 10 हो गया, इससे आगे आपसे नहीं हो पा रहा है मल्टीप्लाई, तो पहले 10 लिख लें। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आता है 5, 2 जा फिर से 10 आ रहा है तो फिर से लिख लें। फिर 3 आ रहा है तो 3 को यहाँ लिख दें, ठीक है, साइड में ऐसे लिख दें यहाँ पे। अब फिर क्या करें, अब 3 डिजिट बन गई आपकी, तो 10 की मल्टीप्लाई पहले 10 में कर ले, यहाँ पे ऐसे करके चेक कर सकते हैं इस तरह से, तो 100 आ जाएगा। फिर 100 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये 300 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, यही हो गया। अब उसके बाद है स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मैं आपको इसके जो आगे के पार्ट हैं वो सेल्फ प्रैक्टिस करना है। मैं इसका आपका एफ पार्ट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो एफ पार्ट भी सेम प्रोसीजर है, इसमें भी आप सबसे पहले इसके एफ पार्ट के हम डिजिट लिख लेते हैं। 112 है, फिर 168 है, एंड थर्ड है सॉरी इसकी 266, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबके फैक्टर निकाल लेंगे अलग अलग। तो जैसे अभी ऊपर सेम प्रोसीजर किया, सेम तरीका है। आपको क्या करना है, चेक करना है और आपकी डिजिट ओड है या इवन है, तो इसको कट करेंगे इसके अकॉर्डिंग टू। तो 2 5 जा 10, एक इधर चला गया, 2 6 जा 12। मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिवाइड करने में आपका टाइम ये क्या होगा सेव हो जाएगा यहाँ से। वैसे आप अपनी रफ कॉपी पे हमेशा यहाँ पे कट करके चेक करें, क्योंकि अभी आपसे नहीं आता है डायरेक्ट कट करना, तो आप यहाँ पे अपना डिवाइड करके चेक करें रफ में, या फिर रफ कॉपी अलग से रखें, या फिर अपनी साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इसी तरह से लाइन बना करें, ठीक है। तो अब क्या करना है, फिर से इसको कट करेंगे। क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 8 जा 16। उसके बाद जो है आपका फिर से कट करेंगे 2 7, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 के टेबल में 14 आता है 7 बार, और ये 7 से आपका कट हो गया। इस तरह से ये आ गया आपके 112 के प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब है ये आपका 768, इसको भी ऐसे कट करेंगे क्योंकि इवन डिजिट है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, क्वाड्रेंट है वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। 2 4 जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये और हो गया तो 3 से कट करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ओके। अब आपका ये है जो 2 6 6, इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले इसको 2 से कट करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। उसके बाद ये आपका 3 से कट नहीं होगा, 5 से कट नहीं होगा, ये आपका 7 से कट होगा, ये हो जाएगा आपका कट हो गया 19 बार। अब 19 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो किसी से नहीं कटता, वो तो अपनी टेबल से ही कटेगा, तो ये कट गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर आपके क्या है 2 के 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई लास्ट इज 7, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका ये कितने हैं 1 2 3, यहाँ फिर से लिख लें प्राइम फैक्टर ऑफ किसके हैं 12 के लिखने हैं, यहाँ पे 12 लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल्स टू ये। इसी तरह से प्राइम फैक्टर ऑफ किसके लिखे हैं हमने यहाँ पे 168 के, और यहाँ लिख रहे हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ किसके लिखेंगे 266 के, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। तो 168 के कितने हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसी तरह से इसके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए हम स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जो आपके क्या होंगे कॉमन है। कॉमन कौन कौन से आपके यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो कॉमन आपका 2 है, ये लिख लिया, चलो। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी जो बाद में बचेंगे उनका क्या करना है, ठीक है। फिर इस तरह से 2 चेक करें, इसमें नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। फिर 2 फिर से इसमें भी नहीं है, इस बार इसमें भी नहीं है। अब 7 इसमें है आपका 112 में है, 168 में भी है, एंड 269 में भी है। तो आपका ये एंड ये वाला और ये वाला कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं। अब आपके क्या बचा, अब आपके पास बचता है यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर। अब आप एक काम करें, जैसे कि पहले तो जो हम चेक कर रहे थे जिसमें तीनों में हो, अब आप ये चेक करें कि 2 में कितने कॉमन मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले में एंड इस वाले नंबर में कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 एंड 2 मिल रहा है, ठीक है। अब इनको भी लिख देते हैं यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिख दिया। अब उसके बाद हमारे अदर कितने बचते हैं यहाँ पर, ये एंड ये, ठीक है, इनको भी लिख लेते हैं।
तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, फिर से वही प्रोसीजर करना है। सबसे पहले जो छोटे आपके जितने भी नंबर हैं यहाँ से उनकी मल्टीप्लाई करें। तो छोटे कौन कौन से हैं देख सकते हैं, 2 है यहाँ पे, फिर 2 के बाद 3 है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, 7 की मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं, 21 आ जाता है, फिर 19। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, क्या आएगा, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 2 6 जा 12, ठीक है, 1 कैरी गई, 2 1 जा 2 और 3, तो ये आ गया 6 3 3। अब आपका 19 बचा, 19 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 जा कितने हो जाएंगे, 54, 5 कैरी गया, 9 3 जा कितना हो गया आपका 27, 27 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, यस कितना आएगा, 27 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 32, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 आपकी कैरी हो जाएगी, 9 3 जा कितना हो गया आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे, फिर से 9 3 जा 27, 27 और 3 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन अपनी यहाँ से, क्योंकि कभी बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, तो अपनी कैलकुलेशन हमेशा एक बार रिपीट करें। तो 9 6 जा 54, ठीक है, 4 यहाँ लिख देंगे, 5 आपका यहाँ पे चला गया, फिर 9 3 जा कितने होते हैं 27, 27 में 5 ऐड करेंगे तो 28, 29, 30, 31, 32, 32 का यहाँ आ गया आपका 3 कैरी गई, 9 3 जा फिर से 27, 27 और 3 कितना हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है, अब 1 की तो मल्टीप्लाई इसमें जब हम करेंगे एज इट इज़ नंबर आ जाएगा आपका, ओके 4 6 2 8 3 एंड 6, तो आपका आंसर क्या है 6384, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर आपका फैक्टर सही है फिर आपको क्या करना है, इनके फैक्टर के जो आपके प्राइम फैक्टर है वो यहाँ पे लिख देना है, और आपको क्या करना है, फिर जो कॉमन है सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है पहले वो लिखेंगे, फिर जो दो में कॉमन है फिर वे लिखेंगे, उसके अदर जो बचे फिर वो उनको लिखकर फिर उनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है, लिखना सबको है। ओके, तो याद रहेगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया आज, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके बाद जो क्या है आपका डिवीजन मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार रीड करा देती हूँ, यहाँ पे मेरे साथ रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। आपको क्या करना है, फाइंड यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं किससे मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से। तो ये मैं आपको इसका सेकंड जो मेथड है, सॉरी इसका जो सेकंड है, ये जो रूल है, इसकी प्रॉपर्टी जो भी है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सेकंड में आपको मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 की जो डिजिट है वो है 36 48। ठीक है, तो इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आपको अलग अलग निकालना था, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इस नंबर को एक साथ रखना है, तब इसको आपको इसका डिवीजन मेथड निकालना है। ओके, एक साथ रखना है, और फिर से वही करना है, आपको ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिससे आपका दोनों नंबर डिविजिबल होते हो, या फिर एक भी हो रहा है तो भी चलेगा, बट जो सेकेंड है उसको आप एज इट इज लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना चेक कर लें कि आपके दोनों नंबर कैसे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, कैसे हैं, इवन है। तो इवन को तो दोनों ही कट हो जाएंगे आपके 2 से, तो लिख लेंगे 2 के टेबल से इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, एक इधर चल जाएगा, 2 8 जा 16 कट हो गया। अब 2 से इसको कट करेंगे, फिर से वही है, फिर अपना यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लीजिए, और आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन सही करी है या नहीं करी है। 2 के से टेबल कटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 कट हो गया। फिर उसके बाद फिर से 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18, फिर आपका फिर से ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया। ओके, अब सबसे पहले अब आपके सामने क्या सिचुएशन आ गई स्टूडेंट्स, ये एक ओड आ गया और एक इवन आ गया। तो कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले आप जो ओड हैं उनको ही कट करके चले, क्योंकि आपकी एक सीरीज बनती चली जाएगी कि पहले आपने 2 2 से कट किया, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से एक आपका बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा जाएगा क्वेश्चन, और आपके प्राइम नंबर भी बिल्कुल सिक्वेंस में आएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर लेना है, ऐसा कोई नंबर मत लेना जो कंपोजिट हो, फिर वरना आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो 2 ये 9 एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर 2 के टेबल से इसको कट करेंगे 6। उसके बाद क्या है आपका, फिर से दोनों ये और इवन है, ये प्राइम है, तो अभी इसको रहने दो, 2 से ही कट करेंगे, 2 3 जा 6, इसको एज इट इज़ लिखते चलेंगे क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है 2 के टेबल से, इसलिए। अब आपके दोनों ही ओड आ गए हैं, और ये 3 के टेबल में भी आते हैं, तो 3 से इसको कट कर देते हैं, ये आपका कट हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सारे नंबर क्या है, आ चुके हैं प्राइम के, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 36 एंड 48 का क्या है, जितने भी ये सारे नंबर हैं यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 4 थे ना मल्टीप्लाई, तो 4। अब इसके बाद 3 कितने हैं, 3 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो जैसे मैंने आपको प्रोसीजर समझाया था। सबसे पहले छोटे नंबर को ले लो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 16 9 जा कितने होते हैं, 144 आंसर। ठीक है,
तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एफ इसके जो बाकी के पार्ट है वो भी सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं। मैं इसका आपको एफ पार्ट करके कर रही हूँ फिलहाल आज। तो अब मैं क्या करूँगी, ये आपका एक तरह से एक्सरसाइज 6G का लास्ट क्वेश्चन, मैं आपका लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ये ध्यान से समझना है ताकि आप अपना क्वेश्चन कर सकें। अब जैसे 30 है, 39 है, 65 है, एफ पार्ट जो है तीनों को एक साथ लिख लिया। फिर से वही है, ये आपका ओड है, ये भी ओड है एंड ये भी ओड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया था, सबसे पहले 3 से कट करके चलेंगे। जो 3 से कट होने वाले नंबर है उनको कट कर देंगे, जो नहीं होने वाले नंबर है उनको क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो 3 से आपका ये कट नहीं होगा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 39 आपका कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कट हो गया, तो इसको एज अब लिख दिया यहाँ पे कट करके। अब 3 से इसको कट करेंगे, ये कितना है आपका 3 से कट हो सकता है क्या स्टूडेंट्स, ये कट नहीं होगा तो एज इट इज़ लिखेंगे। जो कट हो सकता है उसको कट करेंगे, जो नहीं हो सकता उसको छोड़ दो। 3 के बाद मैंने आपको क्या बताया था, 3 के बाद आप 5 लेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था ना अभी, यहाँ पे देख सकते हैं ओड डिजिट जो आपको क्या करनी है, सबसे पहले 3 से कट करनी है। 3 से कट नहीं हो रही है तो 5 लेंगे, 5 से नहीं हो रही तो 7 लेंगे, फिर 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपको अपनी डिजिट बढ़ाते चलना है। तो अब क्या करेंगे, 3 से नहीं कट हुई तो 5 ले लेते हैं। 5 से अगर कट हो रही है तो लिखेंगे, नहीं हो रही है तो इसको रफ कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और ये आप ध्यान रखें पहले कि आपको ये कट हो रही है नहीं हो रही है। तो मुझे पता है कि मेरी एक डिजिट यहाँ पे कट हो रही है इसलिए मैंने लिखा है, लेकिन आप खुद ही अपने माइंड में एक बार देख लें कि ये कट हो सकती है या ये हो सकती है। इनमें से कोई भी आपकी एक भी डिजिट अगर कट हो रही है तो आप चेक कर ले अपने माइंड में, या फिर रफ में इधर लाइन खींच के यहाँ पे चेक कर ले। क्योंकि अगर आपने पेंसिल से यूज किया है तो आप रफ कर सकते हैं, लेकिन अगर पेन से लिख रहे हो तो आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा गंदा लिख हो जाएगा क्योंकि कटिंग आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 5 से इसको 13 तो कट नहीं होगा, 13 एज इट इज़ रह जाएगा, 13 भी एज इट इज़ रह जाएगा। 5 के टेबल से इसको कट कर देंगे तो 5 1 जा 5, एक इधर चला गया तो आपका होगा 5 3 जा 15। क्योंकि 65 कैसे कट होता है यहाँ पे मैं एक बार साइड में फिर से डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया, आपका कितना बचा यहाँ पे 1, ऊपर से 5 उतारा क्योंकि 1 छोटा हो गया 5 बड़ा हो गया। तो 5 के टेबल में क्या है 15 आता है, 3 बार लिख दिया यहाँ पर, ये कट हो गया 0, ठीक है। तो कितना है आपका 13 कट कर दिया मैंने यहाँ पे पहले से किया हुआ देख सकते हैं विदाउट आपकी डिवीज़न के। अब ये क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैं ओरल कर दिया था यहाँ से, ठीक है। ये फिर मैंने आपको डिवीज़न से समझाया है, ठीक है। अब आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ही तो 13 आ चुके हैं, तो 13 तो किसके टेबल में आएगा 13, और एक तरह से प्राइम नंबर भी है, तो इसलिए आपको बार बार ये चेक नहीं करना पड़ेगा 5 के बाद आपका 6 से कटेगा क्या नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं। तो 13 कैसा है, प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है अपने ही टेबल से कटेगा। तो ठीक है, इस तरह से आपके सारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए यहाँ पर। तो एलसीएम ऑफ 13 39 65 इक्वल करके यहाँ पे लिखेंगे आंसर 3 × 5 × 13, इनके आपस में मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 3 5 जा 15, 15 के मल्टीप्लाई 13 से करके 195 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, बस आज आपको एक्सरसाइज जो है 6G मैं आपको सेंड कर रही हूँ। आपको केवल क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 का A और F समझाया है, किस मेथड से समझाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाया है, उस मेथड से सोल्व करके देखना है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने एलसीएम समझाया आपको डिवीजन मेथड से। उसमें क्या करना है, आपको दोनों को एक साथ रख के डिवीजन प्राइम नंबर निकालने हैं, और यहाँ पर क्या करना है, अलग अलग लेकर निकालना है, और क्या करना है, फिर उनके सबकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज आज समझ आई हो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6G। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से अलग कुछ और प्रॉब्लम है आपकी, वो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।